हाय टू ऑल। सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है। आप सब लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं जहां पे शादी होती है, शादी के एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद भी आपको डाइवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके रिटर्न में जो विमेन होती है, यानी कि जो वाइफ होती है, वो डिमांड करती है अलग अलग टाइप की एलिमनी। जैसे कि कुछ लोगों ने डिमांड की 500 करोड़, कुछ ने डिमांड की 100 करोड़। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अगर हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं, यानी कि अगर उनका डाइवोर्स होता है, तो पहली चीज तो ये है कि जो प्रॉपर्टी होगी वो दोनों लोगों के बीच में ऑटोमेटिकली आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। तो इसके बाद में जो हस्बैंड है उसकी प्रायोरिटी सिर्फ इतनी है कि जब तक अगर उसकी वाइफ कोई जॉब नहीं करती है तो वहां पे उसकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करेगा। अगर कुछ समय बाद में उसकी वाइफ जॉब करने लगती है या वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है तो ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर कोई बच्चे हैं तो फिर बच्चों की बेसिक नीड को पूरा करना, उनकी एजुकेशन, उनकी क्लोथिंग, इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की आती है। लेकिन अगर कोई वाइफ ऐसी है जो कहती है भाई मुझे तो गुची का बैग चाहिए, मुझे लैक्मे के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की नहीं होती है आफ्टर डाइवोर्स। ये चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है, क्योंकि इंडिया के अंदर हो चाहे यूएस के अंदर हो, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं आजकल, जहां एक हफ्ते की शादी, एक महीने की शादी, इसके बाद में डाइवोर्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं। बट आप मुझे ये बताइएगा, ये सारी चीजें जो बोली गई ना, ये सारी चीजें हिंदू मैरिज एक्ट को ध्यान में रखते हुए बोली गई हैं। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये कौन से ईयर में आता है, कमेंट में आंसर करके बताइएगा।